नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 6 नवंबर 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पूर्व सांसद के बेटे ने छोड़ी बीजेपी, बोले संगठन लाचार है। ज्योति मिर्धा को बताया उधार का सेनापति, कहा रेवंत राम को मोहरा क्यों बनाया। इसी के साथ ही 900 करोड़ का घोटाला, पूर्व मंत्री समेत 22 पर एफआईआर, ईमेल आईडी से सामने आए अधिकारियों के नाम, फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर दिए। वहीं मदन दिलावर बोले डोटासरा राजस्थान के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है, पेपर आउट करवाकर माल बनाया, कब शिकंजे में आ जाए पता नहीं चलेगा। इसी के साथ ही 84 और सुलुम्बर सीट पर बीएपी की जीत पक्की, रोत ने कहा दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। वहीं पायलट बोले यहाँ सब लोग राजनीति में पीएचडी होल्डर हैं, किसकी धोती खींचनी है, किसे धक्का देना है सब जानते हैं, ट्रैक्टर चलाकर सभा में पहुंचे। दोस्तों, राजस्थान में 14 नेताओं के भाजपा में जाने पर कांग्रेस बोली अच्छा हुआ। इसी के साथ ही दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 4 जिले शामिल, सांस लेने में हो सकती है दिक्कतें। वहीं मदन दिलावर के बयान पर टीकाराम जूली का पलटवार, कहा भाजपा की रगों में समाया है अहंकार और पक्षपात। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, पूर्व सांसद के बेटे ने छोड़ी बीजेपी, बोले संगठन लाचार है। ज्योति मिर्धा को बताया उधार का सेनापति, कहा रेवंत राम को मोहरा क्यों बनाया। देखिए दोस्तों, नागौर की खीमसर सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा में हलचल हुई है। अभी बीते दिन ही पूर्व सांसद स्वर्गवासी भंवर सिंह डांगावास के बेटे संजीव डांगावास ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने जिला परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। उन्होंने संगठन को लाचार बताया और कहा कि चलते फिरते हर आदमी को सीएम के पास बैठा दिया जाता है। उन्होंने ज्योति मिर्धा को आयातित यानी बाहर से आया हुआ नेता भी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि हमने 30 साल पार्टी की सेवा की, मिर्धाओं से दुखी होकर हम भाजपा को लाए थे। अब भाजपा है ही नहीं, अब यहाँ कांग्रेस ही फूल कमल हो गई है। यहाँ काम हो रहे हैं ज्योति मिर्धा के। अब ज्योति मिर्धा हमारे काम करेगी या कांग्रेस से जिन्हें भाजपा में लेकर आई है उनके काम करेगी। भाजपा में जिसके पास आत्मसम्मान है वो ज्योति मिर्धा के पास नहीं जाएगा, वो संगठन के पास जाएगा और संगठन लाचार है। 900 करोड़ का घोटाला, पूर्व मंत्री समेत 22 पर एफआईआर, ईमेल आईडी से सामने आए अधिकारियों के नाम, फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर दिए। देखिए, प्रदेश में पेपर लीक के साथ अब घोटाले भी सामने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल है। इस पूरे मामले में एसीबी को ईमेल आईडी से बड़ी लीड मिली है। एक आईडी की जाँच करने पर सभी अधिकारियों के नामों का खुलासा हुआ जो फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर देकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। मदन दिलावर बोले डोटासरा राजस्थान के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन है, पेपर आउट करवाकर माल बनाया, कब शिकंजे में आ जाए पता नहीं। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि राजस्थान के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। उन्होंने बिना भवन और शिक्षकों के स्कूल खोल दिए। दिलावर ने कहा कि डोटासरा जी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। उनको केवल वही दिखता है कि कहाँ खाना है, कहाँ लूटना है, कैसे पेपर आउट करना है, एक पेपर के कितने नोट लेने हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने जितने पेपर आउट करवाकर जितना माल बनाना था बनाया। जांच चल रही है, कब शिकंजे में आ जाए, कब अंदर चले जाए कोई पता नहीं, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करती भी है। विधायक धारीवाल और 3 पूर्व अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एकल पट्टा मामले में हाईकोर्ट के आदेश रद्द, कहा 6 महीने में फैसला सुनाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल और जेडीए के 3 पूर्व अधिकारियों को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें एकल पट्टा प्रकरण में आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले में फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट 6 महीने में फिर से मामले की सुनवाई करके अपना फैसला दे दे। दरअसल हाईकोर्ट के 2 आदेशों के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। इसे निस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। 84 और सुलुम्बर सीट पर बीएपी की जीत पक्की, रोत ने कहा दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। देखिए, प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के तहत भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट और उदयपुर की सुलुम्बर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने दोनों सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात कही। 84 विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर जिले की 84 सीट और उदयपुर की सुलुम्बर सीट पर उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने 84 विधानसभा सीट पर जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में 84 विधानसभा सीट पर 69,900 मतों से जीत
जीत दर्ज की। वहीं इस बार भी उपचुनाव में ये लीड बरकरार रहेगी। साथ ही सुलुम्बर सीट पर भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां चुनाव में बिना विजन के उतरी है। 84 और सुलुम्बर सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने का भी दावा किया। साथ ही देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में जल्द ही चुनाव प्रचार करने की भी बात कही। जयपुर में हेरिटेज निगम ने 6 बिल्डिंगों को किया सीज। नियमों के विपरीत किया जा रहा था अवैध निर्माण, नोटिस के बाद भी नहीं हटाया। देखिए, जयपुर में बीते दिन अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया। नगर निगम हवा महल जोन की टीम ने 6 अवैध निर्माण को सीज किया। दरअसल निगम मेयर कुसुम यादव के आदेश के बाद सभी जोन में उपायुक्तों ने अवैध निर्माण को सीज कर ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल जोन की डिप्टी कमिश्नर सीमा चौधरी ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ 6 जगह सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे पहले नगर निगम की टीम द्वारा अवैध निर्माण रोकने और हटाने के लिए इन सभी भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। निगम के नोटिस के बावजूद जब इन भवन मालिकों ने अवैध निर्माण कार्य जारी रखा, उसके बाद बीते दिन अब सीज की कार्रवाई कर दी गई। ऐसे में अगर समय रहते इन भवन मालिकों ने अपना अवैध निर्माण नहीं हटाया, नगर निगम द्वारा भविष्य में अवैध निर्माण ध्वस्त भी किया जाएगा। राजस्थान में गिरने लगा रात का तापमान। माउंट आबू से भी ज्यादा ठंडा सीकर और फतेहपुर, टेम्परेचर 14 डिग्री से भी नीचे। देखिए, राजस्थान में अब तापमान गिरने लग गया है। बीते दिन सीकर में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था, जो हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम था। फतेहपुर में सबसे ज्यादा ठंडी रात रही। दिन में भी अब अधिकांश शहरों से गर्मी गायब हो गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा। हालांकि राजस्थान में अब भी सर्दी की शुरुआत होने में समय लगेगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि यहाँ तेज सर्दी की शुरुआत नवंबर यानी इसी महीने के दूसरे सप्ताह के बाद होने की संभावना है। सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद दिखा कचरे का ढेर। दिल्ली के बाद जयपुर में भी लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली फुटेज। वेस्ट मैनेजमेंट की नहीं दिखी कोई व्यवस्था। देखिए, जयपुर में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। JECC में हुए कॉन्सर्ट के बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। कॉन्सर्ट के एक दिन बाद तक वेन्यू स्थल पर जगह जगह कचरा फैला हुआ था, जो आयोजकों की नजर से दूर था। जयपुर के लोगों ने कॉन्सर्ट के बाद की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। कॉन्सर्ट स्थल पर शराब की बोतलें, प्लास्टिक की पानी की बोतलें और रैपर सहित कचरा बिखरा हुआ नजर आया। दिल्ली के भी स्टेडियम में कॉन्सर्ट के बाद कचरे को दिखाते हुए एथलीट बेंट सिंह ने व्यवस्थाओं को उजागर किया था। शहर के दियांश जैन ने इवेंट के बाद की सफाई के बारे में प्रबंधन और निरीक्षण की कमी को फुटेज में कैद किया। जयपुर आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इसमें अब आने वाले दिसंबर में राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन भी होगा। वहीं इस पर JECC की ओर से भी कहा गया कि ये वेन्यू कार्यक्रम आयोजकों को दिया जाता है और सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं कार्यक्रम आयोजकों को ही करनी होती है। आयोजन के बाद 3 दिन के समय में पंडाल सहित सभी चीजों को हटाया जाता है। डिसमेंटलिंग के साथ सफाई होती रहती है। सचिन पायलट बोले, यहाँ सब लोग राजनीति में PhD होल्डर हैं। किसकी धोती खींचनी है, किसे धक्का देना है, सब जानते हैं। ट्रैक्टर चलाकर सभा में पहुंचे। देखिए, सचिन पायलट ने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सब राजनीति में PhD होल्डर हैं। जितने लोग मंच पर हैं उससे ज्यादा नीचे बैठने वालों में डबल PhD है। इनको राजनीति का पूरा गुणा भाग आता है। किसकी हल्की सी धोती खींचनी है, किसे धक्का देना है, किसे पद पर बैठाना और किसे पद पर बिठाकर भी पकड़ के रखना है, किसे ताकत देनी है, किसे भविष्य के लिए रखना है और किसे वर्तमान के लिए पूरा तराजू और ताना बाना यहाँ के लोग जानते हैं। जब मुरारी लाल मीणा को लोगों ने मौका दिया तो पूरे दौसा क्षेत्र का भरपूर विकास करवाया। दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट प्रचार करने पहुंचे थे। पायलट ने यहां प्रत्याशी DD बैरवा के समर्थन में सभा को भी संबोधित किया। सभा के बाद सचिन पायलट कांग्रेस प्रत्याशी को अपने साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर सैंथल पहुंचे। यहाँ उन्होंने समर्थकों की भीड़ के बीच ट्रैक्टर चलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि दौसा उपचुनाव के बारे में कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही है। ये चुनाव किसी व्यक्ति और समाज का नहीं बल्कि विचारधारा और पार्टियों का है। जनता ने दोनों ही दलों को बराबर मौका दिया। काम के इतिहास के दम पर लोग तुलना करेंगे। उपचुनाव राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला। 5 कांग्रेसी भाजपा में शामिल डिप्टी CM दिया कुमारी बोली, आपस की लड़ाई में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि ये उपचुनाव राजस्थान को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आप राजेंद्र गुज्जर को जिताकर भेजो, मैं काम की गारंटी लेती हूँ। बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्था बेहतर होगी। बीजेपी 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस तो आपस की लड़ाई में ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी की सभा में दूनी तहसील मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत और अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार खजाना खाली कर छोड़ गई थी। डबल इंजन की सरकार राजस्थान के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। घर घर पानी, सड़क, चिकित्सा की होगी। विकास की गंगा बहेगी। सभा में पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कांसीराम चौधरी सहित 5 कांग्रेसी नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की है।
सांसद ओला बोले, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पार्टी ने बात नहीं मानी, कहा किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाया तो जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, झुंझुनू सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने कहा कि उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और टिकट दे दी। पार्टी ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया तो जमानत जब्त हो जाएगी। ओला ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, मैंने पार्टी से कहा था कि विधायक ही ठीक हूँ, लेकिन पार्टी ने नहीं मानी और मुझे टिकट देकर भेज दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है, आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, लेकिन इनको पता नहीं कि झुंझुनू वाले कितने बहादुर है, वे किसी से नहीं डरते। JLN मार्ग की बेशकीमती जमीन का मामला 23,633 वर्ग गज जमीन के आवंटन का फैसला अब सरकार करेगी, JDA भेजेगा तथ्यात्मक रिपोर्ट। देखिए, JLN मार्ग पर अस्पताल को आवंटित बेशकीमती जमीन का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। JDA ने ये जमीन 2003 में अस्पताल को आवंटित की थी, लेकिन बाद में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जमीन का आवंटन निरस्त करते हुए ग्रीन पट्टी विकसित कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ संबंधित फर्म ने कोर्ट में याचिका दायर की और लोक अदालत ने JDA को आवंटियों को ही ये जमीन देने का फैसला दिया। अब JDA इस मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार की सहमति के बाद ही JDA जमीन का आवंटन फाइनल फैसला करेगा। दौसा में बीजेपी पूरी तरह थी हावी, लेकिन सचिन पायलट की एंट्री से पलट गई बाजी। देखिए दोस्तों, दौसा सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी भी रही थी। सचिन पायलट भी चुनावी सभाओं में इस बात पर अब जोर दे रहे हैं, ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, सरकार की जवाबदेही का चुनाव है और इस चुनाव के जरिए जनता भाजपा सरकार की 10 महीने की नाकामी का सच सामने रखेगी। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जैसे बड़े नेता शामिल हुए। वहीं दोस्तों, अब दौसा लोकसभा सीट हारने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी विधानसभा उपचुनाव अब अग्नि परीक्षा की तरह है। भाई जगमोहन मीणा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये चुनाव उनके लिए काफी अहम हो गया है। जबकि पायलट परिवार का गढ़ है, दौसा सीट को ही कांग्रेस हर हाल में जीतना चाहती है। इस सीट से सचिन पायलट ने भी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया था। वहीं ये सीट उनके पिता राजेश पायलट और माता रमा पायलट की भी कर्म भूमि रही है। दोस्तों, इस सीट पर पहले तो किरोड़ीलाल मीणा चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट की भी सीट पर एंट्री हो गई और उन्होंने अब बीते दिन धुआंधार प्रचार प्रसार किया। राजस्थान में 14 नेताओं के भाजपा में जाने पर कांग्रेस बोली, अच्छा हुआ। देखिए, प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने 14 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी पर ही पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी स्थिति को कमजोर होता हुआ देखकर तोड़फोड़ का रास्ता अपना लिया है। उसने आरोप लगाया कि बीजेपी डबल इंजन सरकार के नाम पर विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करवा रही, मगर बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी के कारण फूट है और वो अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रही। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के समय में भी बीजेपी ने डर दिखाकर 10,000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में ले लिया था और यही सब अब बीजेपी उपचुनाव के दौरान भी कर रही है। फिलहाल दोस्तों, आपके इस बात पर क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या कांग्रेसी नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना गुटबाजी है या फिर इसके पीछे और कोई वजह हो सकती है? भजनलाल सरकार पर पायलट का बड़ा हमला, बोले राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ। देखिए, दौसा में चुनाव प्रचार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मंत्री और विधायकों को भेजने से वोट नहीं मिलता है, जनता का मन जीतना पड़ता है, अपने कामों से लोगों के बीच विश्वास पैदा करना पड़ता है। जिस पार्टी के पास कैंडिडेट है उसने अभी तक क्या किया है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। राजस्थान में नई सरकार बने 11 महीने हो गए, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में खाद यूरिया की किल्लत है, वहाँ कालाबाजारी हो रही है, मगर सरकार की मंशा लोगों को राहत देने की बिल्कुल भी नहीं। इन हालातों को देखकर मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की ताकत पर भाजपा सरकार राजस्थान में वोट हासिल कर पाएगी। यहाँ के लोग निर्णायक सोच रखने वाले हैं, वे मन बनाकर रखते हैं और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। वहीं पायलट ने आगे कहा कि राजस्थान में सरकार बनाने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी। पेपर लीक मामले में बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का भी ऐलान किया था, मगर वो कुछ नहीं कर पाई। ये सरकार बढ़ती महंगाई तक पर काबू नहीं कर पाई। इन 10-11 महीनों में भाजपा के अंदर सिर्फ आपसी मनमुटाव और खिंचाव हुआ है। आज राजस्थान में सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं, फिर भी वे निर्णय नहीं ले पा रहे। राजस्थान में आज अफसरशाही हावी है। सत्ता दल के विधायक जयपुर में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी पता नहीं किसकी चल रही है। राजस्थान में जवाबदेही किसकी है, इस पर आज भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। इन सब कारणों के चलते पहली बार राजस्थान में हो रहा है कि लोगों का इतना कम समय में सरकार से विश्वास उठ चुका है। एकल पट्टा केस में शांति धारीवाल को अभी नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार।
देखिए, एकल पट्टा मामले में राजस्थान सरकार पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राजस्थान सरकार ने नया हल्फनामा पेश किया। प्रकरण में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन रद्द करने के खिलाफ जवाबदेही हल्फनामा दायर किया है। राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने हल्फनामा दायर किया। संबंधित प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश को अलग रखा जाने के लिए कहा गया। शांति धारीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामले की समीक्षा करने के लिए मांग की गई। इससे पहले संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हल्फनामा पेश किया गया था, जिसमें शांति धारीवाल को संबंधित प्रकरण में सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी। फिर राजस्थान सरकार ने मामले में समिति गठित करते हुए दोबारा हल्फनामा पेश करने की बात भी कही थी। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 4 जिले सांस लेने में हो सकती है दिक्कतें। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में दीपावली के बाद से ही हवा खराब बनी हुई है। इसका असर अब राजस्थान में भी दिखने लग गया है। बीते दिन AQI रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 4 जिले देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यहाँ का AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, जिसके संपर्क में लंबे समय तक रहने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर राजस्थान के वो जिले हैं जहाँ के AQI लेवल 300 से ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक 384 AQI लेवल के साथ दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। 369 AQI लेवल के साथ हनुमानगढ़ जिला भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। 359 AQI लेवल के साथ है झुंझुनू भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर। 351 AQI लेवल के साथ श्रीगंगानगर भारत का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है और 328 AQI लेवल के साथ हाजीपुर भारत का 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों, अब इस बढ़ते AQI से और इस बढ़ते प्रदूषण के चलते नागरिकों को सुबह की सैर पर जाने में भी दिक्कतें हो रही है। दोस्तों, अब इस बढ़ते प्रदूषण से इस जहरीली बनी हुई हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। किरोड़ीलाल मीणा CM को हटाना चाहते थे। डोटासरा बोले, हम दोनों एक ही काम में लगे हैं। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, हम भी हटा रहे हैं तो साधु हो गई और क्या, वो इसी काम में तो लगे हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपने सुना नहीं उनका एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया तो कैबिनेट से प्रमोशन मुख्यमंत्री का ही होता है, उप मुख्यमंत्री की तो कैबिनेट मंत्री जितनी भी नहीं चलती। पत्रकारों ने पूछा कि पायलट और गहलोत एक मंच पर आएंगे। इस पर डोटासरा ने कहा कि सभी एक ही मंच पर है, रोज दीपावली पर रामा श्यामा होती है, सब एक ही साथ है, महाराष्ट्र में एक साथ ही है, अपन चलेंगे दोनों, चाय नाश्ता एक साथ करवाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ ही यूपी में CM योगी के बयान कटोगे तो बंटोगे पर डोटासरा ने कहा कि इनके पास यही है, लड़ाने भिड़ाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा बीजेपी और इनकी कोई भी नीति नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी की आदत है, अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। राजस्थान में उपचुनाव के बाद लागू होगा 1 स्टेट 1 इलेक्शन, मंत्री बोले CM लेंगे अंतिम निर्णय। देखिए, राजस्थान सरकार के UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के बाद लेंगे। UDH मंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में पिछले कुछ महीनों से UIT और नगर परिषद के मामलों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। इस बारे में उच्च अधिकारियों से संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में आयुक्त रविंदर सिंह और सभापति संदीप शर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में कोतवाली और अन्य पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों के बारे में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को तलब किया और शीघ्रता से इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मदन दिलावर के बयान पर टीकाराम जूली का पलटवार, कहा भाजपा की रगों में समाया है अहंकार और पक्षपात। देखिए दोस्तों, प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बयान दिया था, जिसके बाद राजस्थान में राजनीति गर्मा गई। राठौड़ ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में विरोधी मानसिकता के व्यक्ति जीता तो विकास कार्य बताने में संकोच करेगा। अब इस पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मदन राठौड़ के इस बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि विरोधी मानसिकता के व्यक्ति जीता तो वो क्षेत्र में विकास के काम नहीं करा पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान दर्शाता है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर किस कदर पूर्वाग्रही मानसिकता और सत्ता का अहंकार रखती है। अहंकार और पक्षपात भाजपा की रगों में है। यहाँ पर 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, आप भी उठाएं योजना का फायदा। देखिए दोस्तों, लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है। जियो BP नामक निजी कंपनी ने अपने पेट्रोल पंप पर हैप्पी आवर्स स्कीम शुरू की है, जिसमें दोपहर के समय पेट्रोल 3 रुपए सस्ता मिल रहा है। यानी जहां बूंदी में पेट्रोल की कीमत 104.94 रुपए प्रति लीटर है, वहीं हैप्पी आवर्स में आपको 101.94 रुपए प्रति लीटर में पेट्रोल मिलेगा। ये ऑफर देश भर में कंपनी के सभी पेट्रोल पंप पर लागू है। वहीं बूंदी के एक पेट्रोल पंप डीलर ने बताया कि ये स्कीम 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी और ये स्कीम अब 19 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके तहत सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल पर 3 रुपए की छूट दी जा रही है। प्रदेश में 23,000 खाने हो जाएगी बंद, 15 लाख लोगों के रोजगार पर संकट। बताएंगे दोस्तों आपको इसके पीछे की वजह।
देखिए, प्रदेश की 35,000 खानों में से करीब 23,000 खाने 3 दिन बाद बंद हो जाएगी। इससे करीब 15 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। एनजीटी ने लगभग 23,000 खानों को 7 नवंबर 2024 तक राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन खान विभाग 12,000 खान संचालकों के ही एनओसी के लिए आवेदन कर सका। इनमें से भी लगभग 1,000 खानों को ही एनओसी जारी हो सकी। अब राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति का भी कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो चुका है। इससे एनओसी जारी होने की प्रक्रिया भी थम गई। दोस्तों, अब प्रदेश सरकार ने नई समिति के गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया, लेकिन केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होने की वजह से खान संचालकों के सामने अब खाने बंद होने का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान में पनीर और पापड़ बनाने वाले पौधे लुप्त हो चुके प्लांट को वैज्ञानिकों ने दोबारा किया जिंदा, गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने में कारगर। देखिए, एक ऐसा पौधा है जिसके फूल से पनीर बनाया जाता था। फूल को रात भर दूध में रखा जाता था, अगले दिन खट्टा होने पर पनीर बनाया जाता था। अब इस पौधे का उपयोग दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को कई बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए फायदेमंद माना गया है। डाइट में भी इसे शामिल करने पर ब्लड और शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। औषधीय गुणों से इस पौधे का नाम पनीर बंद का पौधा है। इसे इंडियन चीज मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह पापड़ के ऊपर डाला जाने वाला पापड़ खार एक पौधे को जलाकर बनाया जाता था। लुप्त हो चुके दोनों पौधों को जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने एक बार फिर से जिंदा किया, ताकि इन पौधों के इतिहास और उपयोग को आने वाली पीढ़ियां जान सके। पुष्कर मेला 2024 में पशुओं की आवक शुरू। हर साल घोड़े और ऊंटों की बिक्री से होता है करोड़ों का बिजनेस। 9 से लेकर 15 नवंबर तक होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, पुष्कर मेला 2024 का अनौपचारिक शुभारंभ होते ही तीर्थ नगरी में चहल पहल बढ़ गई है। दीपावली के समापन के बाद से ही मेले में देश विदेश के मेहमानों और पशुओं की आवक शुरू हो गई। मेला मैदान पर जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्था को सुसंगठित कर दिया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया के अनुसार पशुओं के लिए चारा, पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ढाबों और रेस्टोरेंटों में सप्लाई हो रहा था खराब पनीर। जयपुर में 190 रुपए किलो में बेच रहे थे, जिसकी बाजार में कीमत 380 तक 1100 किलो नष्ट करवाया। देखिए, जयपुर में 1100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जो बाजार में ढाबों रेस्टोरेंटों में 190 रुपए प्रति किलो की दर से सप्लाई किया जाना था। वहीं बाजार में अभी पनीर की कीमत 300 रुपए से ज्यादा है। जयपुर डेयरी की बात करें तो यहाँ 380 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बाजार में पनीर बेचा जा रहा है। अब जहाँ टीम ने कार्रवाई की थी, वहां से अब 1100 किलो पनीर को नष्ट करवा दिया गया है, जो की मिलावटी था। ट्रेन से बाड़मेर पहुंची डीएपी और यूरिया उर्वरक की रैक। डायरेक्टर बोले खाद की कमी नहीं, लेकिन किसान पूरे सीजन के लिए न खरीदे। देखिए दोस्तों, अभी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर धीरे धीरे किसान डीएपी और यूरिया उर्वरक खाद की डिमांड करेंगे। प्रशासन का कहना है कि फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया उर्वरक उपलब्ध है। किसानों की मांग के अनुसार जिला कलेक्टर ने राज्य स्तर से प्रयास करके बाड़मेर जिले के लिए उर्वरकों की व्यवस्था करवाई है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर इफ्को कंपनी की ओर से डीएपी और यूरिया उर्वरक की एक रैक सप्लाई की गई। स्टेनोग्राफर और सीटी ग्रेजुएशन लेवल के आंसर की जल्द जारी होगी। बोर्ड अध्यक्ष बोले काम लगभग पूरा हो चुका है। आज यानी बुधवार तक स्टेनोग्राफर की आंसर की आ जाएगी। देखिए, राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की आंसर की जल्द जारी हो जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोनों परीक्षाओं की आंसर की को लेकर अंतिम दौर का कार्य चल रहा है। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक दोनों परीक्षाओं की आंसर की मिल जाएगी। इस पर अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की के साथ ही दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की परीक्षा की आंसर की का कार्य तो लगभग पूरा ही हो चुका है और जहां तक अनुमान है स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की आज जारी कर दी जाएगी। जयपुर में फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री, 16 यूनिवर्सिटियां भी शामिल। 6 राज्यों में फैला नेटवर्क। आरोपियों ने 2 साल में कमाए 10 करोड़ रुपए। देखिए, जयपुर के प्रताप नगर स्थित ई मित्र पर करीब 18 दिन पहले छापा मारा गया था। इसमें 16 निजी यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियों के दस्तावेज मिले थे। अब तक की जांच के अनुसार इस फर्जीवाड़े में कई विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। आरोपी ई मित्र संचालक और उसके 2 साथियों ने पूछताछ में बताया कि आवेदकों से मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के रूप में सीधे विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाते थे। इसके बदले में विश्वविद्यालय इन्हें कमीशन देते थे। SIT जब जाँच के लिए इन यूनिवर्सिटियों में पहुंची तो टीम को अंदर ही नहीं घुसने दिया। सर्च वारंट जारी करने के बाद टीम ने आगे की जांच शुरू की है। 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 41 देशों की 170 फिल्मों का चयन। जनवरी में फेस्टिवल का आयोजन। देखिए, विश्व सिनेमा के लिए सिनेमैटिक ओलंपिक थीम पर आयोजित होने जा रहे 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीफ के लिए आयोजन समिति ने बीते दिन नॉमिनेटेड फिल्मों की पहली सूची जारी कर दी। जीफ के फाउंडर डायरेक्टर हनु रोज ने बताया कि इस बार का जीफ भारतीय नहीं बल्कि विश्व सिनेमा समुदाय के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। जीफ फिक्शन फिल्मों में विश्व का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फिल्म फेस्टिवल है। अभी नॉमिनेटेड फिल्मों की 2 सूचियां और जारी होगी। जयपुर में इस बार भारत और विश्व की सबसे बेहतरीन फिल्मों को देखने का अवसर मिलेगा।